वेलकम टू आवर चैनल। आई एम अनहल मलिक और आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल जफ़ा के बारे में। ये ड्रामा काफ़ी टाइम से हाइप में था और इसकी खास बात ये है कि इसकी पेयरिंग बहुत फ्रेश और यूनिक है। इट हैज़ मावरा हुसैन, मोहिब मिर्ज़ा, उस्मान मुख्तार एंड सहर हयात इन इट्स मेन लीड्स। मावरा हुसैन काफ़ी टाइम बाद ड्रामा कर रही हैं एंड पीपल हैव वेरी हाई एक्सपेक्टेशंस विद इट। ड्रामा सीरियल जफ़ा स्टार्ट्स विद अ डेथ सीन। इधर हसन के अब्बू की डेथ हो जाती और पहला सीन ही सोग का होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हसन छत से कूदने की कोशिश करता है लेकिन कूदता नहीं। इससे ये शो होता है कि हसन को साइकेट्रिक इश्यूज हैं एज ही हैज सुसाइडल टेंडेंसीज इन हिमसेल्फ। दूसरी तरफ वी हैव मावरा एज डॉक्टर ज़ारा। डॉक्टर ज़ारा एक रिस्पॉन्सिबल और कॉम्पिटेंट डॉक्टर हैं। शी इज़ यंग, ब्यूटीफुल एंड अडोरेबल और वो हसन की मंगेतर है। उसके बाद सहर खान का कैरेक्टर शो कराया जाता है जो कि इंतहाई क्यूट और बबली कैरेक्टर है। शी इज अ कॉलेज स्टूडेंट हु इज इन लव विद अ गाय इन हर कॉलेज। द सीन्स विद सहर खान एंड मोइस आर क्वाइट अ ट्रीट टू वॉच। वो दोनों अभी यंग हैं, उनके कुछ गोल्स हैं और वो दोनों एक दूसरे के साथ सिंसियर भी हैं। फिर आते हैं डॉक्टर नुमैर जो ज़ारा के हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं और शादी से भागते हैं। अभी तक जो वजह सामने आई है शादी ना करने की वो ये है कि वो काफी बिजी होते हैं तो वो किसी लड़की के साथ नहीं रहना चाहते। डॉक्टर ज़ारा एंड डॉक्टर नुमैर ऑल्सो शेयर अ वेरी गुड बॉन्ड और वो डॉक्टर नुमैर को काफी कन्विंस करती है दैट ही शुड ऑल्सो गेट मैरिड। स्टोरी आगे बढ़ती है विद अ परफेक्ट सेटिंग ऑफ मायो जहाँ डीबू डांस करती एंड एवरीवन एल्स जॉइन्स। फिर लेट नाइट दीबू मोइस के साथ चूड़ियां लेने जाने की जिद करती है और ज़ारा के मना करने के बावजूद भी वो चली जाती है। बाजार जाके दीबू की आंखें चार हो जाती हैं। अब वो सिर्फ चूड़ियां नहीं बल्कि झुमके भी लेना चाहती है। दुकानदार भी सोने के भाव देता है और मोइस को एहसास होता है कि वो अभी कुछ भी नहीं है और दीबू का ख्याल रखने के लिए उसको अभी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ज़ारा हसन से बात कर रही होती है तो हसन उससे कहता है कि वो उसको आइसक्रीम खिलाने के लिए लेके जाना चाहता है तो वो बाहर आ जाए। उतने में दीबू की अम्मी आ जाती हैं और वो कहती हैं कि दीबू उनके साथ जाएगी क्योंकि उनके वालिद का उसके बिना दिल नहीं लगता। ज़ारा फटाफट दीबू को कॉल करती है और उसको घर आने को कहती है। दीबू चुपके से घर आ जाती है और किसी को पता भी नहीं चलता कि वो कहाँ गई थी। ज़ारा सुकून का सांस लेती है और उससे कहती है कि वो आइंदा ऐसा कभी भी नहीं करेगी। दीबू अपने अब्बू के पास जाती है और उनको कहती है कि क्या था अगर आज मैं ज़ारा आपी के पास रह जाती तो। उसके अब्बू उसको जवाब देते कि उनको ऐसा लगा कि उनकी बेटी किसी खतरे में है। We all have to agree with this. Of course, parents can feel the harm getting to their children. Although Moise is good, but roaming around with some guy in a normal scenario can bring enough danger. ये सारा मसला हल हो जाने के बाद ज़ारा हसन को कॉल करती है। पहले तो वो फोन नहीं उठाता लेकिन फिर कॉल उठा के वो नॉर्मल सी टोन में कहता है कि उसको नींद आ रही है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि हसन और ज़ारा की शादी के बाद मामलात कैसे होंगे। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ड्रामा रिव्यू की तरफ जिस ड्रामे का नाम है जर्द पत्तों का बन। द ड्रामा हैज विड एक्सीलेंस एंड ब्रिलियंट स्टोरी लाइन। इस ड्रामे की खास बात यह है कि एक अच्छे अंदाज में कुछ संजीदा मसलों के बारे में बड़े आसान तरीके से बयान किया गया है। पहले ही सीन में भाई और भाभी के बीच में लड़ाई हो जाती है। शौकत भाई रोशन के बारे में पूछते हैं कि वो कहाँ है, उसको दुकान पे लेके जाना है। तो आगे से भाभी फुल ताने कसती कि काश वो यही बेटा पैदा करती ताकि किसी बच्चे को तो अच्छे से पाल सकती। वो अपने शोहर की जुआ खेलने की आदत से भी काफी परेशान होती है और उसको बता देती कि रोशन मीनू को कॉलेज छोड़ने गया है। ये सुनकर शौकत को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर बहबूद आबादी के दफ्तर के दोनों अफसर वहाँ लोगों के बुरे हाल के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो ये सोचते कि शायद वो सही से लोगों को समझा नहीं पाए कि ये कितना ज़रूरी है कि लोग बच्चों के बीच में वक्फा करें। फिर हम मीनू और रोशन का ये मास्टरपीस देखते हैं। दिस होल सीन हैज़ आवर हार्ट्स। मीनू रोशन की राल टपकती देखती जब वो गर्ल्स कॉलेज के बाहर आता है। रोशन भी कॉलेज में दाखिला लेने के बारे में सोचता है लेकिन फिर वो कहता है कि कौन 4 साल मैट्रिक में फेल होने वाले को एडमिशन देगा क्योंकि ना तो उसको पढ़ना आता है ना लिखना। फिर वो ये भी इंकशाफ करता है कि उसे मुकद्दस से प्यार है और उसके पास फोन भी है। ये सुनकर मीनू उसको बुरा भला कहती है। मीनू वॉज बैंग ऑन विद हर एक्सेंट एंड वर्ड्स। रोशन उसको बताता है कि वो दादा के चूजे बेच बेच के फोन की किस्तें उतार रहा है। खैर अब दादा ने भी सख्त पहरा शुरू कर दिया है अपने चूजों की रखवाली के लिए तो रोशन जरा बच के। मीनू भी उसे यही समझाती है और दाखिले के लिए अंदर चली जाती है। डॉक्टर नौफिल और डॉक्टर मलाइका भी जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने में जुट जाते हैं लेकिन वो इसमें अकेले होते हैं। डॉक्टर सिद्रा कहती है कि वो डॉक्टर मलाइका को इस सब मामले में फंसाकर खुद साइड पर हो जाएंगी। डॉक्टर मलाइका इस सब को लेकर काफी डर जाती लेकिन डॉक्टर नौफिल के लिए वो मान जाती और वो दोनों मीडिया को इस मामले में इन्वॉल्व कर लेते हैं। मीडिया पर न्यूज़ चलती है और डॉक्टर सिद्रा और उनके हस्बैंड परेशान हो जाते हैं लेकिन वो फिर भी मुतमईन होते हैं कि उनको कुछ नहीं होगा और वो मामले को हैंडल कर लेंगे। एक तो जुल्म ऊपर से ढिठाई, ये एक माशरे के लिए बहुत बुरा अलमिया है। अगले दिन मीनू कॉलेज के लिए तैयार होती है और उसे पता चलता है उसका भाई मोटरसाइकिल सुबह को ही अपने साथ ले गया है। मीनू ये सुनकर काफी अफसुर्दा होती
लेकिन फिर वो खुद एतमादी के साथ कहती कि वो कॉलेज जाएगी और वो अपना सफ़र पैदल ही शुरू कर देती है। रास्ते में चप्पल टूट जाने के डर से उसे उतार देती मीनू सचमुच वहाँ हमें रुला देती। इट कैन बी रियली डिफिकल्ट फॉर गर्ल्स लाइक मीनू टू कंटिन्यू विद स्टडीज। मीनू जब कॉलेज जाती तो सब उसे वहाँ मैडम समझ लेते। मीनू भी मौके को हाथ से जाने नहीं देती और सबको बताती कि वो क्यों पढ़ाई नहीं कर सकी। वो इसलिए क्योंकि मीनू के इलाके में हाई स्कूल नहीं था। हाई स्कूल के बाद उसने एग्जाम्स दिए और वो अब कॉलेज आ गई है। सब लड़कियों ने उसको काफी अप्रिशिएट किया। मीनू को लेने रोशन आता है क्योंकि दादी शौकत की दुकान पे जाके बाइक ले आती है और शौकत को खूब लान तान करती है कि उसे मीनू के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। रोशन दादी को ढोल वाले के घर भी लेके जाता ताकि दादी उनके ढोल फटने पे माफी मांग सके, लेकिन दादी को वहां जाके पता चलता है कि रोशन शहनाई बजाना सीख रहा है। रोशन वापसी पर मीनू को अपनी दुख भरी कहानी सुनाता है कि कैसे मुकद्दस उसकी बात नहीं मान रही। मीनू उसको कहती है कि रोशन को सच बोलना चाहिए और मुकद्दस भी यही चाहती है, सिर्फ खाली खुली मोहब्बत के दावे नहीं करने चाहिए। दूसरी तरफ डॉक्टर नौफिल के अब्बा भी उसकी शहनाई डॉक्टर मलाइका के साथ करवाना चाहते हैं और नौफिल को पता लगता है कि उसको गवर्नमेंट जॉब ऑफर हुई है। आखिर में हेड डॉक्टर माजिद मलाइका को जाकर धमकी देते कि अगर वो ना समझी तो चीज़ें उनके लिए मुश्किल हो जाएंगी। अब अगली किस्त में ये देखेंगे कि क्या नौफिल इस जंग को जीत पाएगा या खुद एक मोहरा बन जाएगा। अगर आप मजीद ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं देन लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।